बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रहें, आपका शौक़ सलामत रहे। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे अहबाब पूछ रहे थे कि हमारा तितर कच्चा दाना मारता है और पतली बेटें करता है, उसका बड़ा बेहतरीन, बड़ा मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, ये हैं हाफ़िज़ शाहिद साहब हरीपुर से। ये उनका बताया हुआ नुस्खा है, बड़ा आजमूदा। मैंने ख़ुद उसको यूज़ किया है, बल्कि करवाया है। मेरे तितर के साथ तो कभी ये मसला नहीं हुआ। और दोस्तों के तीतरों को आगे पीछे जो दोस्त अहबाब हैं, शौकीन हैं, मेरे फॉलोअर हैं, उनके तीतरों के साथ ये मसला होता रहता है। ये पहले बता दूं कि मसला होता क्यों है। आप लोग बेहतियाती करते हैं, उसकी वजह से ये मसला होता है। पहले तो ये बताना चाहिए कि ये इसकी जड़ क्या है। अगर आप नुस्खा यूज़ भी कर लेंगे, कल आप फिर वही गलती करेंगे, फिर आपका तीतर उसी तरह करेगा। दोस्तों, जो नए शौकीन हैं वो इस तरह करते हैं कि जब आप दाल पानी देते हैं, आप एक तो दाल को खुशक नहीं करते। आप दाल को बस पानी से निकाला और डोली में डाला, बस आपका काम ख़त्म। नहीं भाई, ये इस तरह नहीं होता। जब डोली में दाल से आप पानी को सुखाएंगे नहीं, वो घंटे बाद बिल्कुल स्मेल देना शुरू हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। आपने उसको कपड़े में डाल के पहले छिटकना है, उससे सारा पानी निकालना है, फिर कपड़े पे डाल के उसको जो पानी उसके साथ लगा हुआ है, 5 से 7 मिनट लगते हैं, वो बिल्कुल खुशक हो जाती है। तो आपने उसको खुशक करना है। खुशक करके आपने वो डोली में डालनी है। और याद रहे कि हमेशा मिट्टी वाली डोली डालें, वो ठंडी रहती है। उसमें दाल जल्दी ख़राब नहीं होती। दोस्तों, आप कोशिश किया करें गर्मियों में जो पानी वाली डोली है वो भी मिट्टी की लगाया करें, और दाल वाली भी डोली मिट्टी की लगाया करें। और डोली को रोज़ जो उसका बर्तन है, रोज़ पानी वाला भी और दूसरा भी साफ़ किया करें, उससे अच्छी तरह धोया करें। उसमें फंगस लग जाती है, उसमें जरासीम बन जाते हैं। और दाल ऐसी है कि जब दाल ख़राब हो जाए तो पूरे पिंजरे से स्मेल आना शुरू हो जाती है। और तीतर भूख के मारे वो गंदी दाल भी, यानी ख़राब दाल भी खा जाता है, जिसकी वजह से उसका मैदा ख़राब हो जाता है। अच्छा, एक तो ये हो गई। दूसरा गलती आप ये करते हैं कि गर्मियों में आप, जब आपने दाल भिगोई है, 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे दाल को चाहिए। वो 2 ढाई घंटों में बिल्कुल तितर के खाने के काबिल हो जाती है, गल जाती है। अगर आप उसको सुबह यानी रात को भिगोएंगे, सुबह देंगे, तो वह तब तक ख़राब हो चुकी होगी, बिल्कुल गली हुई होगी, यानी कि आप स्मेल आ रही होगी उससे। अगर स्मेल नहीं भी आ रही है तो वो वो बिल्कुल नरम हो जाती है, बिल्कुल यानी कि स्लेश सी बन बन जाती है। वो नहीं बननी चाहिए। अच्छा मज़बूत दाना होना चाहिए उसका, लेकिन इतना भी मज़बूत ना हो कि वो कच्चा हो। तो बहुत ज़्यादा देर भिगोने से भी तीतर को जो दाल है वो ज़हर बन जाती है, और तीतर के लिए नुकसानदेह चीज़ है। तो दाल भिगोने से ज़्यादा भिगोने से भी ये मसला होता है। 2 ढाई घंटे भिगोएँ, बस छिलका उतारें और तीतर को साफ़ सुथरा करके उसको सुखा के दे दें। और और वजह क्या है इसकी कि आपके तीतर का ये मसला तब आता है कि आप ये ख़्याल नहीं करते, आपने मकड़ा दिया और डोली में पानी भी पड़ा है, साथ में मकड़ा भी खा रहा है, साथ में पानी भी पी रहा है तीतर। कोई आध मकड़ा ऐसा होता है जो तीतर खा जाता है, उसके बाद पानी पीता है, तो उसके जल्दी ही मैदा ख़राब हो जाता है और वो पोट भी रख जाता है। उसके बाद ये कच्ची बेटें और कच्चा दाना भी मारना शुरू हो जाता है। ये छोटी-छोटी बातें हैं दोस्तों, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। और कोई दोस्त होते हैं, ये सावन भादों में दबा 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 के सब्ज़ा सब्ज़ा, बस बात पता लग गई है कि सब्ज़ा देना है जी, सब्ज़ा देना है। तो ये कोई गाय भैंस नहीं है कि इसको हर वक्त सब्ज़ा देते रहें। सब्ज़ा भी लिमिट होती है हर चीज़ की। अगर आप डॉक्टर आपको बोलता है कि आप मच्छी खाएं, तो आपने हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा खानी है मच्छी। आप रोज़ खाते रहेंगे तो आपको नुकसान देगी। बात यह है कि एक लिमिट है, लिमिट से बाहर जाएंगे तो काम ख़राब होगा। आप इस तरह करें, तीतर को सब्ज़ा दें, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा, या तीतर के तबीयत को देख के उस हिसाब से, ठीक है। ये नहीं है कि रोज़ देते रहना है। और सावन और भादों में टमाटर और ये क्या कहते हैं उसे, खीरा, इससे थोड़ा गुरेज़ करें। ये तीतर को कच्चा करते हैं अंदर से। वैसे भी मौसम भी कच्चा पक्का है, रात ठंडी हो जाती है, दिन गर्म हो जाता है, कभी बारिश है, कभी
मौसम गर्म होता है, कभी ठंडा हो जाता है। इस तरह रोज़ सब्ज़ा देने से तीतर, अगर मौसम ठंडा हो गया तो आपके तीतर ने सब्ज़ा खाया हुआ है तो ठंडा है तो उसे नुकसान ही देगा, फ़ायदा नहीं देगा, वो रेशा बनाएगा। खीरा टमाटर से थोड़ा गुरेज करें। जो मैदे को कच्चा करता है, पेट को पतला करता है और मस्ती को ज़ाइल करता है, इन चीज़ों से गुरेज करें। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी मसले मसाइल तो इसके और भी हैं, लेकिन जो मेन मसले थे मैंने समझा दिए कि आपका तीतर कच्चा दाना क्यों मारता है और इसका इलाज क्या है। हरीपुर से शायद उस्ताद बोलते हैं कि ऐसे तीतरों को अनार का छिलका खुशक करके या पंसार से लेके खुशक लेके आएँ, उससे पाउडर बनाएँ और बिल्कुल बारीक सुरमे की तरह पाउडर बना लें, इतना खरल करें उसे। पाउडर बना के एक चुटकी आपने दाने दाल के ऊपर डालनी है और एक चुटकी आपने पानी के अंदर डालनी है। मुसलसल 5 से 10 दिन डालें। अगर 5 दिन डाल रहे हैं तो साथ में चेक करें इससे अफाका हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो 5 दिन और डालें, इंशाल्लाह आपका तीतर बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसके साथ ही हाफ़िज़ शाह साहब ने एक और नुस्ख़ा बताया है कि जामुन के पत्ते होते हैं जो गुलाबी आखिरी जो पहली नई कोंपलें निकली होती हैं, वो आपने लेनी है 5-10 पत्ते या 5-10 कोंपलें। तो आपने उसे खरल में खरल करना है और साथ साथ अरके गौज़ुबान का वतर लगाना है। यानी कि खुले बर्तन में डाल के आपने ये हाथ से लिया पानी और छिड़का उसके ऊपर, ये होता है वतर। आपने वतर लगाने जाना है और खरल करते जाना है, जिस तरह उस्ताद हज़रात गोटा बनाते हैं आपने इसी तरह इसका गोटा बनाना है। तो खरल करते जाएँ और बिल्कुल ये शरबत की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, तो आपने इसको एक डोली पानी हो, उसमें एक ढक्कन जो होता है या एक चम्मच आपने इसकी डालनी है मुसलसल 5 या 6 दिन के लिए। ठीक है? आपने 5-6 दिन के लिए ये डाल दी, इंशाल्लाह आपका तीतर फिट हो जाएगा। और इसके लिए एक और नुस्ख़ा भी है शीरकश्त, तबाशीर, गोंद कतीरा और इसबगोल, ये 4 चीज़ें हैं। आपने इन चीज़ों को हम वज़न लेना है, 1-1 तोला ले लें और खरल कर लें, पाउडर बना के रख लें। कांच की एक बोतल मिलती है, उस बोतल में रख लें और ऊपर ढक्कन हो। आपने उसको एक चुटकी दाल के ऊपर और एक चुटकी पानी में, 2 पोटों की चुटकी होती है, ठीक है? इसे चुटकी कहते हैं। तो आपने वो 2 पोटों की चुटकी आपने दाल के ऊपर और 2 पोटों की चुटकी आपने पानी में डालनी है। इंशाल्लाह आपका तीतर फिट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आप हमेशा अ, मेरे साथ ताउन किया करें, मुझे लाइक किया करें, शेयर किया करें। आपके ताउन की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।